बॉलीवुड की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर को उनकी बेहतरीन गायकी के लिए स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी लता दीदी का गाया हर एक गाना सुनने भर से दिल को सुकून सा मिलता है। लता दीदी अब तक 25,000 से अधिक गाने गा चुकी है। और आज से 47 साल पहले लता दीदी के इन्हीं गानों को लेकर एक विवाद भी हुआ था। लता मंगेशकर जी ने सन 1974 में सबसे अधिक सॉन्ग गाने वाली गायिका के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इस दौरान बताया गया था कि लता दीदी ने सन 1948 से 1974 तक स्लो ड्यूट और कोरस सिंगर के तौर पर लगभग 25,000 गाने गाए हैं। ये संख्या 20 से अधिक भारतीय भाषाओं को मिलाकर बताई गई थी। और इसके बाद बॉलीवुड के एक और मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पत्र लिखकर दावा कर दिया कि उन्होंने सोलो ड्यूट और कोरस सिंगर के तौर पर 28,000 गाने गाए हैं। हालांकि गिनीज बुक के दूसरे ऑडिशन के आने से पहले ही सन 1980 में रफ़ी साहब का निधन हो गया। इसके बाद सन 1987 में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नया ऑडिशन आया तो उसमें मोहम्मद रफ़ी के नाम के साथ लता मंगेशकर का नाम भी शामिल था। और मोहम्मद रफ़ी साहब के निधन के बाद भी लता मंगेशकर लगातार गाना गा रही थी। और लता दीदी के मुताबिक सन 1990 तक उनके गानों की संख्या 30,000 को पार कर चुकी थी। और इसके बाद 1990 में ही लता मंगेशकर के इन रिकॉर्ड पर विवाद शुरू होने लगा। तथ्यों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा होने लगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड फिल्मी पत्रिका, आर्टिकल, न्यूज़ आदि को आधार बनाकर दर्ज किए गए थे। और लता दीदी के पास इस संबंध में कोई भी प्रामाणिक और लिखित विवरण उपलब्ध नहीं थे। और इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से लता मंगेशकर से उनके द्वारा गाए गानों के प्रमाण और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसे वो पेश करने में असमर्थ रही, क्योंकि उनके पास उनके गाए गानों का लिखित कोई रिकॉर्ड नहीं था। और इसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सन 1991 के ऑडिशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों का ही नाम हटा दिया। इस दौरान सन 1991 से 2010 तक ये कैटेगरी जो है वो खाली रही। और इस बीच लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले गुपचुप तरीके से अपने गीतों को संग्रहित करने में लगी हुई थी। और साल 2010 में आशा ताई ने 1948 से 2010 तक खुद के गाए गानों का विवरण प्रामाणिक तथ्यों और लिखित विवरणों के साथ पेश कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस दौरान दावा किया गया कि आशा भोसले ने सन 1948 से 2010 तक 20 भारतीय भाषाओं में 11,000 से अधिक गाने गाए हैं। और साल 2011 के ऑडिशन में आशा भोसले का नाम विश्व में सबसे अधिक गाना गाने वाली गायिका के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हालांकि वर्तमान में यह रिकॉर्ड दक्षिण भारत की मशहूर गायिका पी सुशीला के नाम है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।